व्यूअर्स, हमारा आज का ये वीडियो हिस्ट्री ऑफ इंडिया थ्री हैंडेड सी टू टू हैंडेड सी के हमारे पिछली सीरीज जिसमें हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन बताने थे उसका सिक्स पार्ट है। तो आज का हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारणों का परीक्षण कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमको मुख्यतः ये बताना है कि मौर्य साम्राज्य जो कि भारत का विशाल साम्राज्य था जिसने सर्वप्रथम भारत में अखंड भारत का निर्माण किया, उसका पतन किन कारणों की वजह से हुआ। तो वैसे तो इसके निम्नलिखित पतन के कारण माने जाते हैं, परंतु हम कुछ मुख्य कारण को देखें तो हम कह सकते हैं ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया, आर्थिक संकट और अशोक के उत्तराधिकारी और दूर दराज इलाकों तक नए ज्ञान की पहुंच। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिन्होंने मौर्य साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो चलिए देखते हैं इनका डिटेल आंसर क्या हो सकता है। तो परिचय से शुरुआत करते हुए हम देखते हैं मौर्य साम्राज्य जो कि विजयी युद्धों से गुजरते हुए कलिंग विजय तक पहुंचा, जिसने अपने साम्राज्य विस्तार किया और विस्तृत स्तर तक विस्तार हुआ। ईसा पूर्व 232 में अशोक के शासन खत्म होते ही विघटित होने लगा। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण हमारे सामने आते हैं जो कि निम्नलिखित में देखते हैं। पहला कारण है हमारा ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया अशोक के धम्म नीति के परिणाम थे। इस बात में कोई शक नहीं कि अशोक ने सर्वधर्म समभाव की नीति अपनाई, परंतु उसने अपनी नीतियों का प्रचार संस्कृत के बजाय प्राकृत भाषा में किया एवं ब्राह्मण धर्म के अनेक प्रथाओं जैसे बलि प्रथा आदि की घोर निंदा की और धार्मिक कर्मकांडों पर प्रतिबंध लगाए, जिसका असर ब्राह्मणों की आजीविका पर पड़ा। इसके अलावा दंड समता को लागू करने के लिए राजकों की नियुक्ति की गई, जिससे ब्राह्मणों में वर्ण व्यवस्था पर आघात पहुंचा। फलस्वरूप ब्राह्मण मौर्यों के खिलाफ हुए। अर्थात हम कह सकते हैं कि अशोक के द्वारा जो धर्म की नीति अपनाई गई, अर्थात उसने सभी लोगों के लिए समान दंड या समान रूप से क्रिया लागू की तथा उन्होंने ब्राह्मणों के बजाय बौद्धों को भी बराबर का महत्व दिया, जिस कारण से ब्राह्मण उनके खिलाफ हो गए तथा उन्होंने उसके प्रति अपना रोष प्रकट किया। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण कारण को देखें तो आर्थिक संकट, सेना और नौकरशाही पर भारी खर्च और भुगतान ने मौर्य साम्राज्यों के लिए वित्तीय संकट पैदा किया। यूनानी इतिहासकार जस्टिन और प्लूटो के अनुसार मौर्यों के पास लगभग 6 लाख की पैदल सैनिकों की विशाल सेना थी। इसके इसके उनके पास अधिकारियों के भी सबसे बड़ा संगठन था, जिसमें खर्चा भी बेहद होता होगा। साथ ही अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं पर भी भारी मात्रा में खर्च किया और उन्हें दान दिए, जिसका प्रभाव उसके खजाने पर पड़ा। कहीं ना कहीं मौर्यों के पतन में आर्थिक कारण भी एक अहम भूमिका थी। अगला महत्वपूर्ण कारण अशोक के उत्तराधिकारी। अशोक जो था बहुत महत्वाकांक्षी शासक हुआ। उससे उससे पूर्व में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जैसा महत्वाकांक्षी शासक हुआ, परंतु अशोक के जो जो उत्तराधिकारी हुए संभवतः वो उतने अधिक महत्वाकांक्षी नहीं थे। देखते हैं, मौर्य वंश के अंतिम कुशल शासक अशोक ही था। उसके बाद के जो राजा आए वो इतने सक्षम नहीं थे कि वो इतने बड़े विशाल साम्राज्य को संभाल सके, जिसका परिणाम मौर्य साम्राज्य के पतन के रूप में सामने आया। अशोक के उत्तराधिकारियों ने धर्म के शासन के बजाय भोग विलास पर अधिक ध्यान दिया। अंतिम कारण देख सकते हैं दूर दराज इलाकों पर नए ज्ञान की पहुंच। जैसा कि हम जानते हैं कि मगध का विस्तार इसके मूलभूत भौतिक उत्कृष्टताओं और बुनियादी सुविधाओं के कारण हुआ। जब सांस्कृतिक तत्वों का उपयोग का ज्ञान प्रसार अन्य इलाकों तक पहुंचा तो मगध का वर्चस्व घटने लगा। सुदूर प्रांतों से लोहे के औजारों हथियारों प्रयोग जैसे 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 बढ़ता गया, मगध का पतन होता गया। दक्कन में शुंग, कण्व, इंग में चेती और दक्कन में सातवाहनों का उदय हुआ। अर्थात जैसे जैसे दूर दराज के इलाकों में लोहा लोहे के विस्तार हुआ अथवा खेती का विस्तार हुआ, तो इससे और जो छोटे छोटे साम्राज्य थे उनकी शक्तियों में वृद्धि हुई, जिसका प्रभाव कहीं ना कहीं मौर्य साम्राज्य पर पड़ा और उसका विघटन हुआ। अंततः हम निष्कर्ष में कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य का पतन कोई
अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि क्रमबद्ध तरीके से हुई प्रक्रिया थी। जैसे कि मौर्यों ने धम्म नीति अपनाई, जिसके तहत उन्होंने हथियारों का त्याग किया, उसके बजाय दम की नीति की शुरुआत की, जिसने कहीं न कहीं मौर्यों को कमज़ोर साबित किया। और उसके जो दूर-दराज के जो इलाके थे, उन्होंने अपने आप को मौर्यों से अलग करना शुरू कर दिया, जिससे मौर्य साम्राज्य कमज़ोर होता चला गया। और ऐसे ऐसे ही उन दूर-दराज के इलाकों में नए-नए ज्ञान की खोज हुई। इसके अलावा जो इतना बड़ा साम्राज्य था, उसमें जो अधिकारी थे, वो भी कई बार अपनी मनमानी चलाते थे, जनता पे जुल्म करते थे, जिसका उन्होंने भी मौर्य का विरोध करना शुरू कर दिया। तो अंततः हम कह सकते हैं कि इन सभी महत्वपूर्ण कारणों की वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था।